नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा और बड़ा ही इजी टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है खाली। तो आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है रीजनिंग का। तर्क शक्ति, ये हम शुरू करेंगे। तो इसमें कोई फार्मूले नहीं होते, स्टेटमेंट को देख करके आपको सोल्व करना है। रीजनिंग पर 8-10 टॉपिक बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो आज जो शुरुआत करेंगे हम वो होगी हमारी नंबर सीरीज। या संख्या श्रृंखला कहते हैं इनको, नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला। तो इसमें भी 3-4 तरीके लगते हैं। कहीं घटाया जाता है, कहीं जोड़ा जाता है, कहीं गुणा किया जाता है, कहीं भाग किया जाता है, कहीं स्क्वायर किया जाता है, तो कहीं क्यूब किया जाता है। इस तरह से हम नंबर श्रृंखला के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हम जो है क्वेश्चन के द्वारा ही आपको समझाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 7। यहां कोई संख्या नहीं दे रखी। उसके बाद में है 21, उसके बाद में है 31 और फिर है 43। हमें इस पर सोचना है कि इस जगह क्या आए। तो देखिए ये कैसे बढ़ रही है, यहां तो अभी पता ही नहीं है, यहां से ले लेते हैं। इन और इनके बीच में जो है अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा हमारे पास में? 10 आ रहा है। और इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है हमारे पास में? 12 आ रहा है। कभी इधर से चलेंगे, कभी इधर से चलेंगे। तो अब विचार कीजिए, यहां 12 है, यहां 10 है। तो यदि इस और इस संख्या के बीच में ये जो है यहां 8 आ जाए, ऐसी संख्या रख दो कि यहां 8 आ जाए अंतर, तो यहां ऐसी क्या चीज होगी जिससे 8 आए? आप 21 में से 8 घटा दीजिए तो यहां क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और अब आगे चलिए, इसको 13 में से 7 के 6। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है उसकी एक सीरीज बन रही है 6, 8, 10 और 12। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 13 आया। इसके ऑप्शन में दिया था 11, 12, 13 और 14। तो आंसर आपका आया 13। ये रही आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे अभी मैं बता रहा था अंतर श्रेणी, जिसमें हम जोड़ या घटा करके जो है ना उसका पता लगाएंगे। फिर क्या है, मल्टीपल श्रेणी, गुणा करने वाली, फिर डिवीजन श्रेणी, फिर क्या होगा, स्क्वायर श्रेणी आएगा, फिर क्यूब श्रेणी आएगा। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक एक को बारी बारी से लेकर के। देखिए आपको ये समझ आ गया होगा कि अंतर श्रेणी के अंदर हम
अगर हमारी संख्याएं इधर ज्यादा है तो इधर से शुरू कर देंगे, अगर हमारी संख्याएं इधर ज्यादा है तो हम उल्टा शुरू कर देंगे। ये तो अपने स्पष्ट लिखा है, क्या है, तर्क शक्ति, हमारे जो दिमाग में कितनी ताकत है वो जांचने के लिए ये होता है रीजनिंग। और ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। और एक बात और बता देता हूं, ये जो टॉपिक है संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा। अभी आपको जो आगे करवाऊंगा मैं, अभी जो जस्ट एचएससी ने जो एग्जाम लिए हैं उनमें से हर पेपर का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी में एक आया है, किसी में 2 आए हैं, किसी में 3 आए हैं, किसी में 4 आए हैं। अभी जो एग्जाम कैंसिल हुए हमारे पुलिस वाले, उसके अंदर तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसी में से दे रखे हैं, रीजनिंग के नंबर सीरीज के ही दे रखे हैं। बाकी दूसरे टॉपिक्स जो है अलग कुछ दिए हैं, लेकिन 10 में से 4-5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के दे रखे हैं। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से कीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं वही शुरू कर रहा हूं, पहले शुरुआत की है जिसमें एक संख्या बतानी होती है जो होती नहीं है, इसको लुप्त संख्या कहते हैं। लुप्त संख्या निकालिए। तो आगे क्वेश्चन है, हमारे पास है 15, फिर है 21, उसके बाद में है 32, उसके बाद में है 48, उसके बाद है 69 और उसके बाद वाली संख्या आपको निकालनी है। लास्ट वाली संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास में 85 है, 100 है, 95 है और 89 है। ये 4 आपको A, B, C जैसे एग्जाम में दिए होते हैं। तो इस पर भी जो है डिफरेंस वाला फार्मूला लगाइए, घटा वाला। आप इसका और इसका अंतर देखिए कितना हो जाएगा। 21 में से 15 गए 6। अगली को लीजिए, यहां क्या बचेगा आपके पास में, 32 में से 21 गया 11। आगे चलिए, यहां क्या आ रहा है आपका, 48 में से 32 गया 16। यहां क्या आ रहा है आपके पास में, इसको और इसको घटाइए, यहां आ रहा है 9 में से 8 का 1, 21। और ये हमें बताना है। अभी हमें जो है ना कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि ये समान नहीं है। आपको प्रैक्टिस होने के बाद में तो आप सीधा देख लोगे, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत है। अब इसको एक बार और लीजिए, इसमें और इसमें अंतर कितना है 5, इसमें और इसमें अंतर कितना है 5, इसमें और इसमें अंतर कितना है 5। तो यहां पर एक ऐसी संख्या लीजिए जो 21 से 5 फालतू, 11 6 से 5 अधिक है, 16 11 से 5 अधिक है, 21 16 से 5 अधिक है। तो यहां एक ऐसी संख्या लीजिए जो 21 से 5 है, जोड़ दीजिए, इसको क्या आएगा 26। यहां आपका 26 आ रहा है। तो देखिए 6 11 16 21 26। अब क्या करना है, जैसे इसमें हमने ये जोड़ा 21 में 5 जोड़ा, तो यहां आप क्या करोगे, सीधा इसमें ये जोड़ दीजिए। 69 में 26 जोड़ दीजिए, क्या होगा हमारा 9 और 6 15, 1 और 6 और 2 8 और 1 9। क्या आएगा यहां पर हमारा 95 आएगा, और 95 हमारा सी ऑप्शन है। तो आपको एक बार में अगर सिमिलर सीरीज नहीं बनने लग रही है तो आप उसको एक बार और रिपीट कर लीजिए।
ये अभी आपको जो है ना डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस और प्लस माइनस वाली सीरीज जो है करवा रहा हूं शुरुआत इसे, क्योंकि ये सबसे आसान होती है। और अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो यहीं से ही पता लगा लेते हैं, जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है वो यहीं से पता लगा लेते हैं कि देखिए भाई यहाँ अंतर क्या हो रहा है, 6 का है, उसके बाद में यहाँ क्या 11, 5 फालतू हो गया, यहाँ क्या अंतर हो गया, यहाँ 16, ये इससे 5 फालतू हो गया, यहाँ क्या अंतर हुआ, ये 21, ये इससे 5 फालतू हो गया, तो इसमें 5 फालतू करके यहीं 5 फालतू कर देते हैं, तो 21 और 5 26, और 26 को सीधा इसमें जोड़ा, 95 आंसर आ गया। ये आधा मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। एक बार जब समझ आ जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, तो आप बहुत जल्दी से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे, और रीजनिंग आपको अच्छी तरह आ जाएगी तो मैथमेटिक्स अपने आप ही सही आ जाएगा, जल्दी होने शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगली टाइप। अगली जो है एक अलग टाइप लेता हूं, है सिर्फ इसी पर ही बेस्ड, एक अलग लेता हूं। हमें एक सीरीज दी हुई है 5, 10, 17, 27, 37, 50 और 65, ये सीरीज दी हुई है हमारे पास में, और इसके आंसर है 17, 27, 37 और 50। आपको इसमें क्या ढूंढना है कि एक संख्या ऐसी है जो इसके साथ संगत नहीं करती, यानी कि इनकी सिमिलरिटी से अलग है। इसमें एक संख्या ऐसी है इन सभी के अंदर जो इनसे अलग है, वो मेल नहीं खाती, ऐसी संख्या ढूंढना है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में से, ये संख्या श्रृंखला दी गई है, आपको नंबर सीरीज दे रखी है। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कोई एक संख्या अनुपयुक्त और असंगत है, ना इसमें फिट बैठती है और ना इसके साथ संगत है, तो वह कौन सी है। तो अब देखिए भाई क्या करना है हमें, आप इसके ऊपर डिफरेंस मेथड लगाइए। इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ हमारा 5, इसमें और इसमें कितना हुआ 7, इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ 10, और इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ 10, इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ हमारा 13, और इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ हमारा 15। अब आप इस नीचे वाले डिफरेंस को देखिए, गड़बड़ कहां है। यहां 5 और 7 है, 2 का फर्क है, यहां 13 और 15 2 का फर्क है, लेकिन ये दोनों 10 बराबर हो गए। गड़बड़ किन किन में है, गड़बड़ इन तीनों के अंदर है। इन तीनों के अंदर एक ऐसी संख्या है जो कि यहां असंगत है। इन तीनों में एक ऐसी संख्या है जो कि गड़बड़ है। तो यहां करिए, जैसे इन दोनों का अंतर क्या है 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो मैं यहां एक ऐसा अंक रखता हूं जिसका अंतर जो है 2 हो जाए, मैं यहां 9 रख देता हूं। अब 9 अंतर रखूं तो यहां कितना हो जाना चाहिए 27 की जगह कितना जाना चाहिए, यहां 10 आया था, इसका अंतर 9 कब होगा, यहां 26 होगा। तो यहां अगर 26 हो तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर यहां 9 होता है तो यहां ऑटोमेटिकली 11 हो गया, क्योंकि 37 में से 26 गए 11। अब आप नीचे वाली को देखिए ध्यान से, 5, 7, 9, 11, 13, 15 दोनों में 2-2 का अंतर हो गया। इसलिए हमारी गड़बड़ क्या थी, इस अंक में गड़बड़ थी। यहां 26 होना था, 27 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। यहां बी है, बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर। आपको इसी तरह क्या देखा था कि यहां 2 अंतर था, यहां 2 अंतर था, गड़बड़ कहां थी, इन तीनों के बीच में थी।
गड़बड़ को चेक करने के लिए क्या किया मैं, जो है ना, मैंने यहाँ पर जो है ना 2 अंतर वाला ऐसा अंक रख दिया 9, जिसका सिमिलरिटी बनने लग रही है 5, 7 और उसके बाद में 9। और यदि ना यहाँ 9 होगा तो 17 और 9 26, और यहाँ 26 आते ही क्या हुआ, यहाँ सीधा 11 आ गया, 11 के बाद में 13 था ही। तो आपकी जो गलत संख्या थी वो क्या हुई, 27 हुई। ये क्वेश्चन आधा मिनट का होता है, आपको समझाने के लिए जो है टाइम लिया जाने लग रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लुप्त संख्या दी, एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें एक संख्या नहीं है, वो आपको निकालनी है। 3 है, 3 के बाद में 8 है, 8 के बाद में क्या है हमारे पास में 18 है, 18 के बाद में जो है ना हमें जो है संख्या दे नहीं रखी, वो संख्या हमें बतानी है। और उसके बाद में क्या हमारे पास में 53 है, और उसके बाद में क्या है हमारे पास में 78 है। ये हमें संख्या दी हुई है, और आंसर में हमारे पास दिया हुआ है 31, 32, 33 और 34। अब देखिए, करिए डिफरेंस, सीधा दिख रहा है क्योंकि इसमें गुणा भाग का तो कोई चक्कर है ही नहीं। अभी हमारे डिफरेंस और प्लस वाले चल रहे। मैं इसका और इसका अंतर निकालता हूं, क्या बनेगा, 8 में से 3 गए 5, यहां अंतर निकालता हूं, क्या बनेगा, 18 में से 8 गए 10। अब ये हमारे पास है नहीं, ये नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन ये और ये तो है। इसका देखिए कितना अंतर आ रहा है, 78 में से 53 गया हमारे पास में 25। अब इस नीचे वाले को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 5 का मल्टीपल हो रहा है भाई, 5, 10, आखिरी में 25। यानी यहां क्या आना चाहिए, 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 5 के मल्टीपल हो, और सिमिलरिटी होनी चाहिए। 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 15 आएगा। अगर यहां 15 है तो यहां क्या होगा, 18 और 15 कितना होता है, 33 होता है। और यहां अगर 33 रख दिया मैंने तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नीचे की सीरीज सही बनने लग रही है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमने जो रखा 33 वो बिल्कुल राइट है, और सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं एक अंत 1, 2, 3, 4 बढ़ेगा, कहीं 2 का डिफरेंस आएगा, कहीं 3 का आएगा, कभी 5 का आएगा, कभी मल्टीपल आएगा, कभी डिवीजन आएगा। आपको श्रृंखला को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। और ध्यान रहे, इस टॉपिक से, इस नंबर सीरीज से जो है एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है जरूर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास में। श्रृंखला में दे रखी है, बड़ी छोटी श्रृंखला दे रखी है, 2, 6, फिर हमारे पास में नहीं है, खाली है, उसके बाद में हमारे पास है 20 है और 30 है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 10, 12, 15, 22, 10, 12, 15 और 22। क्या करेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, 4 आएगा। इसका हमें पता नहीं है, इसका ये पता नहीं तो इसका नहीं, लेकिन इस और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 होने लग रहा है भाई। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। एक चीज तो ये स्पष्ट होती है कि ये जो है सम संख्या आएगी, यहां जो भी आएगा, जो भी आएगी सम संख्या आएगी। दूसरा आप ध्यान दीजिए, यहां 4 है, यहां 6 रखूं या 8 रखूं, यहां 6 रख दूं, 8 रख दूं, और 8 के बाद में 10, तो 2 के डिफरेंस वाली सीरीज बन गई। तो यहां मैं एक 6 रख देता हूं, और 6 यहां रख दिया, तो 6 और 6 12,
6 और 6 12। अगर यहाँ 6 आ गया तो इसमें से कितना अंतर आएगा, 20 में से 12 गए, कितना बचा 8। बन गई आपकी सीरीज 4 6 8 10, 2 के डिफरेंस वाली। तो आपका आंसर क्या बना 12। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बड़े आसान हो जाएंगे, ज्यों ज्यों समझोगे, आप सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बड़े आसान हो जाएंगे। देखते ही आपको जो है आंसर का पता लग जाएगा। अब देखिए आगे जो है एक श्रृंखला दी हुई है हमें। पाँच 8 15 20 29 40 और 53। हमारे पास में ये श्रृंखला है 5 8 15 20 29 40 और 53 दिया हुआ है। तो क्या बताना है कि इसमें से गलत कौन सी है, इसमें से कौन सा अंक गलत क्या है या असंगत क्या है, गलत क्या है या असंगत क्या है, कौन सा ऐसा है इसमें डिजिट जो इसमें मेल नहीं खाता। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 15 20 29 और 40। यहां से लेकर के यहां तक की कोई 4 अंकों में से एक ऐसी है जो इसमें असंगत है, वो बताइए। देखिए शुरू कीजिए डिफरेंस मेथड से। क्या हो गया, 5 में से 8 में से 5 गया 3। अब 15 में से 8 गया 7। यहां क्या होगा, 20 में से 15 गए 5। यहां क्या होगा, 29 में से 20 गए 9। यहां क्या होगा, 40 में से 29 गए 11। और यहां क्या होगा, 53 में से 40 गए 13। ये देखिए गड़बड़ कहां दिख रही है आपको, ये दो जो अंक है यहां गड़बड़ दिख रही है। क्यों, यहाँ 3 के बाद में 7 आ, 7 के बाद में 5 आ गए। लेकिन आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, 9 11 13, 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है। तो आप वापिस आइए और यहाँ ऐसा अंक रखिए जिसमें 2 का डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, यहाँ क्या है 5 रख देता हूँ। तो यहाँ अगर 5 रखूंगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। यहाँ 5 रखा, 8 और 5 13। और अब इसमें से ये घटाएंगे तो 7। आपकी सीरीज बन गई 5 7 3 5 7 9 11 13, 2 2 के डिफरेंस वाली सीरीज बन गई। तो हमारा गड़बड़ कहाँ थी, इस अंक में थी। जहाँ हमारा 15 लिखा हुआ था, यहाँ हमारा 15 लिखा हुआ था और यहाँ आना चाहिए 13। तो गड़बड़ किसके साथ थी, 15 के साथ। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 15। अब आगे चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में डेसिमल वाला लेता हूं और उल्टी सीरीज लेता हूं। अभी हम सीधी कर रहे थे, सभी के अंदर जो है ना छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। सीरीज लिखते हैं 36, 36 के बाद में 20 है, 20 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 8 है, 8 के बाद में हमारा 5.5,
8 के बाद में दिया है 5.5 और 5 के बाद में दिया है 5.4। क्या है वही बताना है कि इसमें असंगत क्या है। ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है 5.5, 6, 8 और 12। ये इनमें से एक संख्या होगी जो इसमें गलत है। तो इसमें बताना है असंगत क्या है या गलत क्या है। तो अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, पहले हम गए थे छोटे से बड़े की तरफ, तो हम प्लस का निशान लेते गए थे। अब जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना, हम निशान जो है माइनस का लगाएंगे। यहाँ इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से ये नहीं, हम हमेशा यूं घटाते आए हैं, तो अब भी यूं ही घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा -16। इसमें से ये घटाएंगे कितना हो जाएगा -8। इसमें से ये घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में -4। इसमें से ये घटाएंगे हमारे पास में क्या आएगा -2.5 और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में -1। अब देखिए भाई यहाँ हो गई गड़बड़। अब क्या है हमारे पास में, क्या आया -16, -8, -4। सिमिलरिटी क्या बन रही है, यहां गड़बड़ हो गई ना। यहां तो ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, लेकिन यहां आ गया 2.5। ये क्या है, ये इसका दोगुना है। -8 क्या है, -8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहां -4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहां एक ऐसा अंक आना चाहिए जिसको इसकी सिमिलरिटी बन जाए, यानी कि 2 आ जाए। 2 कैसे आएगा, 2 गुणा में 1। तो यहां क्या आना चाहिए हमारा 2 आना चाहिए। और यहां अगर हमने 2 रख दिया, क्योंकि अब 2, 4, 2 का 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, ये हमारी सीरीज बन गई। अब देखिए यहां क्या होना चाहिए, यहां घटते जाने लग रही है। 36 में से 20 गए 16, 20 में से 12 गए 8, 12 में से 8 गए 4। यहां 2 कब आएगा, जब यहां पर क्या होगा हमारे पास में 6 होगा। तो हमारी गड़बड़ क्या है, यहां होगी गड़बड़। कहां हुई, यहां हमारे पास में 5.5 पर जो है हमारी गड़बड़ हो गई थी। 5.5 के ऊपर जो है गड़बड़ हो गई थी। ये आपका जो है राइट आंसर क्या रहेगा 5.5, ए ऑप्शन हो गया आपका। अब आगे चलिए, एक श्रृंखला और दी हुई है, उसमें देखिए क्या दी हमारे पास में 11 है, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में हमारे पास में 17 है, 17 के बाद में हमारे पास में क्या है 19 है, 19 के बाद हमारे पास में 23 है, 23, और 23 के बाद में हमें दिया है 29, नहीं 23 के बाद में
खाली जगह है, दी हुआ नहीं है हमारे पास में। और अगली संख्या है हमारे पास में 29, अगली संख्या हमारे पास में 29 है। तो इस खाली जगह पर हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास में 24, 25, 26 और 27, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखिए, करिए इनको कैसे होगा। इसको और इसको घटाइए, क्या हुआ 2, इसको और इसको घटाएंगे क्या होगा 4, इसको और इसको घटाएंगे क्या होगा 2, इसको और इसको घटाएंगे क्या होगा हमारे पास में 4, इसको। अब ये और ये देखना, देखिए 2 4, देखिए अब क्या बन रहा है, अब 1 2 3 4 वाली सीरीज नहीं है, सीरीज कट गई है। 2 4 फिर 2 4, तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए 2। यहां अगर मैं 2 रख देता हूं तो यहां क्या आएगा हमारे पास में 25, क्या आएगा 25, और यहां 25 रख दिया तो यहां क्या आएगा 4। सीरीज हमारी पूरी होगी 2 4 2 4 2 4। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, खाली जगह पर क्या आया 25, और 25 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो गया। अब अगली ओर लेते हैं। सीरीज दे रखी है हमारे पास में, श्रृंखला दी हुई है 1 3 6 10 और 15, 1 3 6 10 और 15, और उसके बाद में जो है ना डैश 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 दिया हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसका जो है ना 7वां पद बताओ। क्या बताओ, 7वां पद बताओ। 7वां पद यानी कि इसकी 7वीं, 1 2 3 4 5, 7वीं क्या आएगी, 6ठी और 7वीं, 7वीं क्या होगी। तो सीरीज बना लीजिए पहले। क्या है, यहाँ अंतर कितना आया 2, यहाँ अंतर कितना आया 3, यहाँ अंतर कितना आया 4, यहाँ अंतर कितना आया 5, 2 3 4 5। तो अगली संख्या में अंतर कितना होगा 6। 15 में 6 जोड़ दीजिए, 15 और 6 21, और अगली संख्या का अंतर कितना होगा 7 होगा। इसमें जो है ना 21 में 7 जोड़ दीजिए 28। तो आपका जो 7वां पद होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद आपका क्या होगा 28, आपका जो है 7वां पद होगा। और ऑप्शन दिए हमारे पास में 20 26 28 और 27। तो ऑप्शन आपका सी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो गया। एक इसी तरह का जो है और देता हूं मैं, अभी मैं फटाफट करके दिखाता हूं एकदम से, केवल 1 मिनट के भीतर भीतर। हमें एक श्रृंखला दी हुई है 2 2 6 11 17, और आगे कहता है ये कि छठा पद बताओ, छठा पद बताओ। तो निकालिए आप 4, यहां अंतर कितना आया 5, यहां अंतर कितना आया 6, अगला अंतर कितना होना चाहिए आपका 7, 17 और 7 24, अगला अंतर कितना होना चाहिए आपका 8, 24 और 8 32। तो आपका छठा कितना है 1 2 3 4 5 और 6, आपका आंसर कितना आया 32। छठा पद कितना हुआ 32। आगे लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है। देखिए अब इतनी ही देर का क्वेश्चन है भाई, यहां तो मुझे जो है ना आपके लिए स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ी थी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो इतनी देर का था, यानी कि बड़ी मुश्किल से आधा मिनट का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट तो आपके पास में लिखी हुई होती है पहले ही पेपर के ऊपर, आपको ऑप्शन भी दिया होता है, आपको सिर्फ देख करके जो है वो बताना है कि अगला पद कौन सा होगा।
अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें श्रृंखला दी हुई है 2, 8, 18, 50। 2, 8, 18, बीच में और है 32 और 50, और यहाँ क्या है वो निकालना है, या दिया हुआ नहीं है। कई बार ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे लिखा है कि अगला पद बताइए, यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं होता है, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देते हैं कि अगला पद बताइए। तो आप इसकी फटाफट सीरीज बनाइए। क्या होगा 6, यहाँ क्या हुआ 8, यहाँ क्या होगा 2, 8 में से 2 गए 6, 10, 18 में से 8 गया 10, 32 में से 18 गए, 12 में से 8 गया 4 और 1 14, और यहाँ क्या होगा 8 और 1 18। अगला पद बताना है, यहाँ क्या होगा भाई ऊपर। अब देखिए, अभी इसका आपको वैसे पता नहीं चल रहा, थोड़ा और आगे चल पड़िए। यहाँ क्या अंतर है 4, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4, तो अगले पद में कितना अंतर आएगा 4। इसमें 4 और लगाऊं तो मैं यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 4 22, और 22, अब यहाँ 22 आ गया तो इसमें जोड़ दीजिए ऊपर वाले में, तो आपका अगला पद कितना आ जाएगा 72। 72 जो है आपका आंसर आ जाएगा अगला पद। इतनी देर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास में श्रृंखला दी हुई है 6, 12, 21, 32, 45 और 60। इसमें असंगत बताना है भाई, असंगत बताएं, गलत या असंगत या गलत बताएं। ऑप्शन हमारे पास में है 6, 12, 21 और 32। तो देखिए, करिए इनका डिफरेंस। क्या आता है आपके पास में 6 आया, यहाँ कितना आएगा 21 में से 12 गए 9, यहाँ कितना आएगा 11, यहाँ कितना आएगा 13, यहाँ कितना आएगा 15। अब उधर से देखिए, यहाँ तक तो भाई बात ठीक है। 15 था, 15 से 2 कम 13, 13 से 2 कम 11, 11 से 2 कम 9। यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ 6 आ गया। तो 6 की जगह क्या आना चाहिए हमारे पास में 7 होना चाहिए। और ये 7 कब आएगा, 7 कब आएगा 6 की जगह जब हमारे पास में 5 हो। 12 में से 5 जाएंगे तभी 7 बचेगा ना। तो हमारा गलत पद कौन सा है, शुरू वाला पद ही हमारा गलत है। तो आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं भाई, ध्यान रखना। जितने मैं करवा रहा हूं सब के सब मैंने पेपरों में से उठाए हैं, सबके सब पुराने पेपरों में से उठाए क्वेश्चन है। एचएससी के द्वारा जितने पेपर लिए गए उन पेपरों में से उठाए गए क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन आने लग रहे आगे, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। श्रृंखला लिखता हूं मैं एक 4, 7, 12, 19, 28। आगे क्या होगा फटाफट कीजिए। 3, यहां कितना 5, यहां कितना 7, यहां कितना आया 9, यहां कितना आना चाहिए हमारे पास में 11 और जोड़ दीजिए इसके अंदर, क्या आएगा 39 आपका इसका आंसर होगा। इतनी देर के क्वेश्चन है, इससे भी आधा टाइम लगेगा। तो ये आगे इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में से कहीं से लेकर के देखिए, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग बहुत आसान है।
अभी इस टॉपिक में मैं आपको करीबन 20-25 क्वेश्चन जो है और करवाऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी कीजिए। रीजनिंग की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे तो आपका ये अंक कहीं खराब नहीं होगा। जब आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी ना, तो आपका मैथ भी सॉल्यूशन, ये रीजनिंग मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। जोड़ घटा गुणा भाग फटाफट आप रीजनिंग से ही करने सीख सकते हैं। तो आप रीजनिंग को अच्छी तरह कीजिए, आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।